विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 1 के पेपर 1 की बात करेंगे। समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है और समाजशास्त्र एक विषय के रूप में हमारे सामने कैसे आया, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो समाजशास्त्र मानव समाज के विभिन्न घटक, विशेषताएं, तत्व, कारक तथा सिद्धांतों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विषय में प्रवेश करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक हो जाता है कि समाजशास्त्र हम कहते किसे हैं, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र के क्या अर्थ लगाए हैं, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इस जानकारी को शुरू करने के पहले हमें थोड़ा सा इसका इतिहास देखना पड़ेगा, या कैसे हम इस विषय में प्रवेश कर रहे हैं, हमें ये देखना होगा। ये विषय आया कहाँ से, हमें ये जानकारी जुटानी होगी। इसका नाम किसने रखा, कब आया ये विषय, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हजारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों और समूहों का अवलोकन, चिंतन और विश्लेषण किया है जिनमें वे रहते आए हैं। समाजशास्त्र के बारे में, सोशोलॉजी या समाजशास्त्र के बारे में समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा बहुत पहले से ही जानता है। वह जीवन पर्यंत समाज के एक सदस्य के रूप में सामाजिक जीवन को अनुभव करता है एवं सामाजिक संबंधों के व्यापक संसार की सामाजिक यथार्थता से उसका परिचय होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं समाज की, सामाजिक संबंधों की, सामाजिक अंतःक्रियाओं की। तो ये सब हम आगे देखेंगे, इनके बारे में जानकारी जुटाएंगे कि ये सब चीज़ें हैं क्या, ये सारी अवधारणाएं हैं क्या, जिससे हमको समाजशास्त्र को समझना, सोशोलॉजी को समझना और आसान हो जाएगा। तो सामाजिक संबंधों से उसका सामाजिक संबंध, समाजशास्त्रीय ज्ञान क्या है, ये हमें पता लगाना है। तो सामाजिक संबंधों में उसका भाग लेना, सामाजिक उत्तराधिकार में उसका सहभागी बनना तथा व्यक्तियों की आपसी विभिन्नताओं एवं समानताओं का उसको ज्ञान होना, ये सब मिलकर उसे अपनी ओर आकर्षित करने वाले विषय समाजशास्त्र की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तो यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है, फिलोसोफर है, तो वह स्वभावतः समाजशास्त्री भी है, सोशोलॉजिस्ट भी है, क्योंकि सामाजिक जीवन से उसका जुड़ाव है। एक पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्र का इतिहास केवल 150 साल पुराना है। ये बहुत पुराना विषय नहीं है, एक नया विषय है। मनुष्य प्रारंभ से ही अपने घर, परिवार, नातेदारी समूह, सामाजिक संस्थाओं, राज्य, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं एवं धर्म आदि को समझने का प्रयास करता रहा है। इनकी उत्पत्ति, संरचना, प्रकार्य तथा विकास के बारे में ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य की प्राथमिक जिज्ञासा रही है। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। पहला पश्चिमी विचारक जिसने समाज का व्यवस्थित अध्ययन शुरू किया वो प्लेटो था। अरस्तु ने राजनीतिक संस्थाओं का बड़ा महत्वपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सामाजिक तथा आर्थिक तथ्यों को भी सम्मिलित किया। तो प्लेटो के समान इन्होंने समाज को एक सावयव ऑर्गेनिज्म माना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं प्लेटो तथा अरस्तु के विचारों के प्रभाव से पुनर्जागरण काल में अनेक राजनीतिक तथा सामाजिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। फिर 17वीं शताब्दी में हॉब्स ने राज्य की प्रकृति के विषय में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का विकास किया, जो सामाजिक संविदा का सिद्धांत यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद की शताब्दियों में हम हीगल है, या बोसेंट है, या विको हैं, या कार्नडोर्स हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, स्मिथ हैं और फर्ग्यूसन हैं, इन आदि विचारकों की बात करते हैं, और जिन्होंने मनुष्य, प्रकृति, राज्य एवं राजनीतिक संबंधी अपने विचार में विचारों की व्यवस्था का व्यवस्थित अध्ययन शुरू किया। तो इसके बाद इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र को और आगे बढ़ाया, और इसी समय जर्मनी में कार्ल मार्क्स ने भी अपने विचारों से समाजशास्त्रीय जगत को प्रभावित किया। इटली में पेरेटो ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों से महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांस में दुर्खाइम ने समाजशास्त्र को एक पृथक सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। जर्मनी में यही कार्य
सिमेल ने किया। जर्मनी में ही मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को एक ठोस विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को स्थापित करने का प्रयास किया। जिन परिस्थितियों में समाजशास्त्र का उदय हुआ उन्हें बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल और भौतिक, फिजिकल में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वे स्थितियाँ मिली-जुली थीं और समाजशास्त्र के एक सर्वथा नवीन सामाजिक विज्ञान की उत्पत्ति के लिए ये उत्तरदायी थी। 1800 से 1825 के सामाजिक और बौद्धिक उथल-पुथल भरे काल में ये धारणा प्रबल होती गई कि कब तक विज्ञान नवीन सामाजिक यथार्थ के विश्लेषण और सामाजिक अव्यवस्था को समाप्त कर सामाजिक पुनर्गठन की नवीन पद्धति को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। तो हमने ये देखा कि सेंट साइमन ने कुछ विशेष बातों पर प्रकाश डाला जिससे समाजशास्त्र को विकसित होने में बल मिला। समाजशास्त्र क्या है, इस शब्द की अभी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम देख रहे हैं कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है। तो वैज्ञानिक अन्वेषण या साइंटिफिक इंक्वायरी और औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, राजनीतिक उथल पुथल के कारण जिस तरह सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ है उसके संपूर्ण विश्लेषण के लिए एक सर्वथा नवीन विज्ञान की आवश्यकता हुई। यह नया विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति पर आधारित होना चाहिए था। इसके निष्कर्षों की वैधता का परीक्षण ऐतिहासिक, तुलनात्मक विधि, निरीक्षण तथा प्रयोग आदि के द्वारा किया जाना चाहिए। इसी तरह आस्था, कल्पना और तर्क पर आधारित धार्मिक, रिलीजियस और दार्शनिक फिलॉसफिकल विवेचन आज की परिस्थितियों में अप्रासंगिक हो चुके हैं। मनुष्य तथा इसके विविध पक्षों की व्याख्या करने वाले विषय अप्रासंगिक हो गए थे। तो ये सारी चर्चा कर रहे थे सेंट साइमन बात कर रहे थे। और इन तर्कों को ठोस रूप देने के लिए सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स नाम का एक नया विज्ञान को सेंट साइमन ने कॉम्टे के साथ मिलकर के विकसित करने का प्रयास किया। और इनके अनुसार यह नया विज्ञान उसी प्रकार सामाजिक जीवन का अध्ययन करेगा जिस तरह भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स भौतिक जगत का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र का औपचारिक शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई और इस शताब्दी में प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक एवं विचारक अगस्त कॉम्टे ने पॉजिटिव फिलॉसफी नामक अपनी पुस्तक में समाज के अध्ययन की एक वैज्ञानिक पद्धति की रूपरेखा प्रस्तुत की या एक पद्धति के रूप में इसे प्रस्तुत किया। तो हम ये देख रहे हैं कि अगस्त कॉम्टे आधुनिक समाजशास्त्र के प्रवर्तक हैं और इनको हम फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहते हैं। 1838 में उन्होंने इसे एक 1838 में उन्होंने इसे एक विषय के रूप में स्थापित किया और इसलिए इनको फादर ऑफ सोशोलॉजी कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र विषय को विज्ञान के रूप में यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो 1839 में लैटिन भाषा का जो शब्द था सोशियस, जिसे हम समाज कह रहे हैं, और यूनानी भाषा का लोगस शब्द था, इन दोनों, जैसे सोशियस मीन्स समाज, सोसाइटी, और लोगस जिसमें वार्तालाप या विज्ञान या लॉजिक या तर्क को मिलाकर इसका नाम सोशोलॉजी किया गया। तो जब हम देख रहे हैं कि अगस्त कॉम्टे हैं फादर ऑफ सोशोलॉजी और उन्होंने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित किया है और इसे हमने दो शब्दों से मिलकर के हम इसे बना हुआ देख रहे हैं। समाजशास्त्र का अर्थ को समझने के लिए इसके शाब्दिक अर्थ और परिभाषाओं का हमको अध्ययन करना होगा। जब समाजशास्त्र शब्द जब हमारे सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठता है कि ये शब्द कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये देखने पर हमको पता लगता है कि इसका पहला शब्द जो सोशोलॉजी शब्द है, इसका पहला शब्द लैटिन भाषा के सोशस से बना है और दूसरा ग्रीक भाषा के लोगिया से बना है। और सोशस का अर्थ होता है समाज या सोसाइटी और लोगिया का अर्थ होता है शास्त्र या साइंस। इस प्रकार समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। अब यहाँ हमारे सामने दो शब्द आ जाते हैं, एक तो समाज और एक विज्ञान। अब ये समाज क्या है, ये जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि समाज किस तरह से बन रहा है।
उसके बाद हम अगले व्याख्यान के अंदर इसकी परिभाषाएं देखेंगे। तो समाज कैसे बन रहा है ये देखने के लिए हमें पता होना चाहिए हम यहाँ मनुष्य समाज की बात कर रहे हैं, पशु समाज की बात नहीं कर रहे हैं। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य जब सामाजिक अंतःक्रिया होती है यानी सोशल इंटरेक्शन होता है, जिसमें संपर्क और संचार पाया जाएगा, कॉन्टेक्ट और कम्युनिकेशन दिखाई देगा हमें, तो उससे सामाजिक अंतःक्रिया होगी। और सामाजिक अंतःक्रिया में जब निरंतरता पाई जाएगी, कंटिन्यूटी पाई जाएगी, तो उससे सामाजिक संबंध बनेंगे, सोशल रिलेशंस बनेंगे। और जब सोशल रिलेशंस में कोई ना कोई उद्देश्य होगा या कॉमन एम होगा या कॉमन इंटरेस्ट होगा, कॉमन रुचि होगी, सामान्य लक्ष्य होंगे, सामान्य रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, तब सामाजिक समूह बनेंगे, सोशल ग्रुप्स बनेंगे और विभिन्न सामाजिक समूह मिलकर के समाज का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ हमने समाज की चर्चा की, अब हम अगले व्याख्यान में विज्ञान की चर्चा करेंगे। उसके आधार पर हम देखेंगे समाजशास्त्र क्या होता है। धन्यवाद।